स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत जो BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। इस वीडियो में मैं ऑफिशियल स्कोर कार्ड की बात करूंगा कि आप लोगों को आपका ऑफिशियल स्कोर कार्ड कब तक देखने के लिए मिल सकता है और नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव कितना पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइनल रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकता है और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में कब तक आप लोगों को मिल सकता है। उसके बाद अंत में मैं बात करूंगा आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज। आप सभी लोगों को पता है अभी कल जो है BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। उसमें आप लोग देखे होंगे जब उसका स्कोर कार्ड जारी किया गया तो बहुत अभ्यर्थियों के 14 मार्क्स जो है कम कर दिए गए। अब आप सभी को डर होगा कि क्या मेरा भी स्कोर कार्ड जारी होने के बाद स्कोर कम हो सकता है, तो जी हाँ, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जैसा JAC में सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड देखने के लिए मिला है, आप लोगों के भी वैकेंसी में सबसे पहले स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो स्कोर कार्ड जारी होने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स कम होने वाले हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। इस वैकेंसी से संबंधित इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑफिशियल आप लोगों का स्कोर कार्ड कब तक आएगा BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो आप सभी लोगों को पता है जैसे JAC का फाइनल रिजल्ट के पहले ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया गया नॉर्मलाइज स्कोर के रूप में, वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होने से पहले सबसे पहले आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। वह भी कब तक आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया जा सकता है, तो पूरी संभावना है 1 या 2 दिन के भीतर आप लोगों का जो है स्कोर कार्ड ऑफिशियल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रही स्कोर कार्ड से संबंधित, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रिजल्ट को लेकर के, स्कोर कार्ड को लेकर के नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वह बनकर पूरी तरह से तैयार है। बारी बारी से जितनी पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है सभी का रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं भाई नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो पहले से आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस वैकेंसी में भी खेला करने वाला है जैसा JAC में नॉर्मलाइजेशन ने खेला किया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि 12 14 10 मार्क्स जो है अभ्यर्थियों के घटा दिए गए नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत। अब देखने की बात यह है कि आप लोगों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन का कितना प्रभाव पड़ता है, वह हमें पता लगेगा जब आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। तो वह आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर के रूप में जो है ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। चलिए, ये रहा नॉर्मलाइजेशन की बात। तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, यह लागू क्यों किया जाता है और यह कैसे जो है काम करता है। चलिए, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है JAC का। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं, जैसे ही आप लोगों का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा उसके 1 से 2 दिन के भीतर आप लोगों को रिजल्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्टली संभावना है 28 सितंबर से पहले कितना डेट मैंने बताया, 28 सितंबर से पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन के भीतर आपका जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 से 2 दिन से भीतर आप लोगों का जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब आप लोगों का इंतज़ार समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। जैसे आप सभी लोगों ने इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, आपका इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। चलिए, अब उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जैसे ही रिजल्ट आएगा विदिन 1 सप्ताह के भीतर आप लोगों का DV के लिए डेट आ जाएगा कि किस तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द वहां पर
चुनाव आचार संहिता लगने वाला है। तो बिहार सरकार ने सभी भर्ती बोर्डों को साफ साफ निर्देश दे रखा है, जो भी भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है यानी प्रचलित हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करके वैसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो पूरी संभावना है कि 10 अक्टूबर इस महीने के बाद जो अगला मंथ है 10 अक्टूबर के आसपास आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। कौन सा डेट? 10 अक्टूबर, ये ध्यान रखिएगा। 10 अक्टूबर मैं आप लोगों को बता दूं एक बात और, जैसे ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा आपको डीवी के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। तो सबसे सही यही रहेगा, अभी तक आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है उसे बनवा करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका अच्छा स्कोर है, जितना मैंने इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप डीवी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है, तो पूरी संभावना है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगती है उससे पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होगा। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी BSPHCL के अंतर्गत कोई ऑफिशियल डेट जो है नहीं निर्धारित की गई है डीवी के लिए, ना ही ज्वाइनिंग लेटर के लिए, लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा और डीवी होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो जो मैं डेट बता रहा हूं उसी डेट में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के आप लोग चिंतित मत होइए। जैसे ही आप लोगों का डीवी हो जाएगा उसके बाद आचार संहिता के लगने से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित सारे डाउट। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अंत में मैं बात कर लेता हूँ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वह जो है 2156 पद हैं। अच्छा खासा पद हैं इसमें, 2156 पद जो है कम नहीं होता है। वहीं मैं बात करूं 2156 पद में से यूआर के लिए कितने पद हैं, तो यूआर के लिए इसमें यूआर मेल के लिए 560 पद शामिल हैं और यूआर फीमेल के लिए इसमें टोटल 383 पद हैं। और EWS कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें मेल के लिए 151 पद शामिल हैं और फीमेल के लिए 64 पद शामिल हैं। इसी प्रकार आपका 2156 में से सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग पद दिए गए हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि जो अन्य कैटेगरी है उसमें टोटल कितने पद शामिल हैं। तो EWS के बाद EBC कैटेगरी में मेल के लिए इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, मेल के लिए 245 पद शामिल हैं और फीमेल के लिए इसमें टोटल 143 पद हैं EBC कैटेगरी में। और BC कैटेगरी में मेल के लिए टोटल 172 पद है और फीमेल के लिए टोटल इसमें 86 पद शामिल हैं। उसके बाद मैं बात करूं जो अन्य कैटेगरी है SC मेल के लिए इसमें टोटल 172 पद शामिल हैं और फीमेल के लिए 86 पद शामिल हैं। और ST मेल के लिए इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, मेल के लिए 15 पद हैं और फीमेल के लिए टोटल जो है 6 पद शामिल हैं। फीमेल के लिए 6 नहीं 7 पद शामिल हैं। ये रहा पदों का विवरण, ठीक है, देख लीजिएगा। इतने ही पदों पर आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए इस बार मिलने वाला है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी कैटेगरी मेल है और आप यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है, कैटेगरी मेल यूआर कैंडिडेट, तो आपका अगर 74 ± 2 मार्क्स सही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स मैं ये बता रहा हूँ कि इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी कैटेगरी BC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर आपकी कैटेगरी EWS है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EBC है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है
और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 65 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। 2156 पद कम नहीं होते हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ST मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज स्कोर, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी वाइज, तो अगर आपकी कैटेगरी UR है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके अगर 70 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी BC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 68 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 67 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतने पे आप सेफ जोन में है। इसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 65 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 62 ± 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल इतने पे सेफ जोन में हैं। इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। वहीं अंत में मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी ST है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 64 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल इतने पे आप सेफ जोन में हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी, चाहे वह ऑफिशियल कार्ड को लेकर के हो, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर के हो, और DV कब से होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आप लोगों का मिल सकता है, विस्तृत जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल स्कोर कार्ड आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।